आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की जल्द तश्कील का कोई इम्कान नहीं। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट के नाश्ते में मरकजी वजीर अजीत सिंह की शिरकत। डीएससी नतायज जारी, 21,343 उम्मीदवार अहल। आइंदा तालीमी साल से मॉडल स्कूल्स का आगाज, वजीर सानवी तालीम का ऐलान। दिलसुख नगर में बदनसीब औलाद ने ज़ईफ मां को इसी के घर से निकाल दिया। 75 साल अनोसिया इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू। शाहीन नगर में एक साथ 3 दुकानों में चोरी। शमशाबाद के एक मंदिर में मूर्ति के तलाई जेवरात का सरखा। और हज हाउस के रूबरू खवातीन से छेड़छाड़, नशे में धुत मिलिट्री के 2 जवान पुलिस के हवाले। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की ब्रेकफास्ट सियासत का सिलसिला जारी है। रुकन पार्लियामेंट मधुयाशकी गौड़ की क़यामगाह पर इतवार को तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट नाश्ते पर जमा हुए। इस मौके पर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह और उनके फर्जंद की मौजूदगी से दिगर अरकान पार्लियामेंट हैरत ज़दा देखे गए। मरकजी वजीर अजीत सिंह ने नाश्ते के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहते हुए तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को मायूस कर दिया कि अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि गुज़िश्ता 20-30 साल से यही सुना जा रहा है तेलंगाना आज कल में बनेगा। अलबत्ता तेलंगाना तहरीक को जिंदा रखते हुए जो हालात पैदा हुए हैं उससे दिल्ली में हलचल जरूर मची है, लेकिन तश्कील तेलंगाना जैसी सूरत हाल नहीं है। ताहम उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर संजीदा तौर पर आगे भी ये तहरीक जारी रही तो तेलंगाना रियासत जरूर तश्कील पाएगी। नाश्ते की इस दावत में जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम के अलावा दिगर कायदीन भी मौजूद थे। कोदंडराम ने वजाहत की है कि केसीआर के साथ उनकी कोई नाइत्तेफाकी या इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने सदर टीआरएस के साथ उनके कशीदा ताल्लुकात से मुतालिक फैलाई जा रही खबरों के लिए मीडिया को जिम्मेदार करार दिया। कोदंडराम ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक से मुतालिक लिए जा रहे फैसलों से तमाम जमातों को एतमाद में लिया जा रहा है। कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए नई हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने वाज़ेह किया है कि हम कोई नई पार्टी कायम नहीं करना चाहते। अगर कांग्रेस तेलंगाना मसले पर अपने कदम पीछे हटाती है तो हमें भी दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। रुकन पार्लियामेंट पी गोवर्धन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले पर मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए गोवर्धन रेड्डी ने उन्हें जोकर से ताबीर किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना की तश्कील यकीनी है, अलबत्ता इसमें ताखीर जरूर हो सकती है। गोवर्धन रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील में रुकावट के लिए आंध्रा सीमा कायदीन को जिम्मेदार करार दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मधुयाशकी गौड़ की क़यामगाह पर मरकजी वजीर अजीत सिंह के साथ खैर सगाली मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये खैर सगाली मुलाकात थी, इससे मसले तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं है। सदर टीआरएस केसीआर की जानिब से 1 महीने के अंदर तेलंगाना के तश्कील के दावे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अभी नाश्ता किया है, उसे हजम तो होने दीजिए। साबिक रुकन राज्यसभा केशव राव ने बैरिस्टर ओवैसी की नाश्ते की दावत में शिरकत से मुतालिक सवाल पर कहा कि सदर मजलिस अजीत सिंह से मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने तेलंगाना कायदीन के इजलास में शिरकत नहीं की। इस मौजू पर गैर जरूरी तौल देने की जरूरत नहीं है। देखिए कि जयंत चौधरी जो है मेरे दोस्त हैं। हम लोग कई मरतबा उनके साथ फॉरेन डेलीगेशंस में साथ गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम लोग गए थे परसों अप्रैल में, उनके साथ गए। तो कल रात मेरे को उनका फोन आया कि मैं हैदराबाद में हूँ और आप से मुलाकात करना चाह रहा हूँ। तो बोले कि सुबह में मधु के पास ब्रेकफास्ट है, वहाँ मुलाकात कर लेंगे। तो मैं आया, अजीत सिंह साहब से मिला, वो सीनियर पॉलिटिशियन है, और जैन से मुलाकात हुई, ब्रेकफास्ट किया।
और मैं बाहर आ गया। दूसरे जो आप जो सवालात कर रहे हैं, मेरे को उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं सिर्फ एक खैर से गाली मुलाकात थी, ब्रेकफास्ट की मीटिंग थी और एक ब्रेकफास्ट करा मैं और निकल गया। अब आप खुद देखे कि 15 मिनट वापस आ गया मैं। तो इसमें कोई पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है, ना ज्यादा रीड करिए। ये एक ब्रेकफास्ट खाया हूं मैं जयंत चौधरी और अजीत सिंह के साथ और वापस आ गया। 10 मिनट में मैं क्या बात करूंगा बोलो। केसीआर में जरूरी है यहाँ सर, केसीआर साहब बोल रहे थे आज मंथ एंडिंग में तेलंगाना आते हैं, आप कैसा? अरे यार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाया, मुझे खाना पसंद है, आप कहीं भी दिक्कत। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 9 ता 11 अक्टूबर को जिले प्रकाशम में इंदिरा बाटा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो 9 अक्टूबर की सुबह 7 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 3 दिनों के दौरान चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ तलबा के साथ मुलाकात करेंगे और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। 11 अक्टूबर को वो शहर वापस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 16 अक्टूबर को बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दौरे के दौरान पाइलॉन मुजस्मे की नकाब कुशाई भी अंजाम देंगे। रियासती हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सरकारी तौर पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और बायोटेक कॉलेज के संग बुनियाद रखने की भी गुजारिश की है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इन दोनों प्रोग्राम्स में शिरकत की तस्दीक नहीं की गई। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा इतवार को 6वें दिन में दाखिल हो गई। अनंतपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए तेलुगुदेशम के सदर ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर तेलुगुदेशम ने गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में गैस सिलेंडर्स की कीमत कम थी, लेकिन आज गैस 430 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में मसाइल का अंबार है और हुकूमत मसाइल की यकसुई के बजाय सिर्फ अपनी स्कीमों का ढोल पीट रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ड्वाक्रा ख्वातीन के लिए भी तेलुगुदेशम ने स्कीम का आगाज किया था, लेकिन आज कांग्रेस उसे अपने सर बांध रही है। उन्होंने हुकूमत पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील में लापरवाही बरतने का भी इल्जाम आयद किया। सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और शांति भूषण की जानिब से लगाए गए इल्जामात की कांग्रेस के अखिलती कायदीन ने शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आबिद रसूल खान की क़यादत में इतवार को एक जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे में तमाम कायदीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी से मुफाहमत करते हुए सोनिया गांधी और उनके खानदान को निशाना बना जा रहा। बाद में अरविंद केजरीवाल और शांति भूषण के अलामती पुतले भी नजरातिश करते हुए नारेबाजी की गई। डीएससी इम्तिहानात के नताज का ऐलान कर दिया गया है। डीएससी इम्तिहान में जुमला 3,79,575 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 21,343 उम्मीदवारों को अहल करार दिया गया। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्थसारथी ने नताज जारी किए। इसके अलावा मॉडल स्कूल्स की 7,100 जायदादों के लिए 82,796 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे 2,565 उम्मीदवारों का नतीजा रोक दिया गया है। इस मौके पर वजीर सानवी तालीम ने बताया कि आइंदा डीएससी इम्तिहान और टेट इम्तिहान को मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़द किया जाएगा। इसके लिए जनवरी या फरवरी में एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा साल 25,000 जायदादों पर तक़र्रुरात का अमल पूरा किया जाएगा। पार्थसारथी ने बताया कि स्कूल्स में फिजिकल ट्रेनिंग को लाजमी करार देने के बाद 3 ta 4,000 जायदादों को भी आइंदा डीएससी इम्तिहान में शामिल किया जाएगा और बताया कि आइंदा तालीमी साल से मॉडल स्कूल्स का आगाज हो जाएगा। पार्थसारथी ने बताया हाईकोर्ट की हिदायत पर डीएड इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों के नताज को रोक दिया गया है। वजीर मौसूफ का कहना था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत का मकसद है। मुख्यमंत्री गाరు ప్రత్యేకంగా కాబట్టి ఒక 3-4 పోస్టులు హై స్కూల్స్ లో పీఈటీ పోస్టులు కూడా సైన్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఫైనాన్స్ కి తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి అభ్యర్థించడం, అది కూడా నెక్స్ట్ డిఎస్సీ లో కలపాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తాం. ఏదైతే 2,545 విద్యార్థులు ఎంతమంది కోర్టు మేరకు పరీక్ష రాశారు, అవి మాత్రం వితరణ చేసాం రిజల్ట్స్. आज़मीन हज का दूसरा काफिला हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने काफिले को झंडी दिखाई। इस मौके पर मुनव्वर तकरीब में उलमा कराम ने आज़मीन से खिताब किया। चेयरमैन हज कमेटी खलील अहमद और अरकान हज कमेटी भी इस मौके पर मौजूद थे।
300 आज़मीन पर मुश्तमल ये काफिला रात में अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना होगा। मस्जिद खजर मासाब टैंक में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ। मौलाना वाजिद अली खान ने मनासिक हज व फ़ज़ाइल बयान किए। तरबियती कैंप में डॉक्टर्स ने आज़मीन के तिबी मुआयने करते हुए उनमें दवाएं तक़सीम की। मादानापेट मंडी के इलाके में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से ख़ादियानों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जलसा मुनक़िद किया गया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार मौलाना अरशद क़ासिमी ने खिताब किया और मुसलमानों से अपील की है कि वह मुनकिराने ख़त्म नबूवत के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए उठ खड़े हों। मजलिस रुकन असम्बली अहमद वलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अवाम की कसीर तादाद इस जलसे में मौजूद थी। अल-अमीन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वाक़ई मोसराम बाग की जानिब से वज़ाइफ की तक़सीम के सिलसिले में तक़रीब मुनक़िद की गई। रुकन असम्बली अहमद वलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और देहातों की मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वालों में वज़ाइफ तक़सीम किए। उन्होंने इस मौके पर ट्रस्ट की खिदमात की सताइश की और मजलिस की जानिब से ताउन का तयख़ुन दिया।